5:30 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं अपना खास कार्यक्रम हम पूछेंगे लेकर। हम पूछेंगे में आज बात करेंगे वरुण गांधी की। वरुण गांधी जो लगातार सरकार को लेकर तमाम ट्वीट्स करते रहे, अपनी सरकार के खिलाफ जिन्होंने मोर्चा खोला हुआ था। एक समय पर यह भी अफवाहें उड़ने लगी कि हो सकता है कि वरुण गांधी बीजेपी छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने अपने ट्विटर से बीजेपी नाम का हर एक जो आइडेंटिटी थी वो हटा दी थी। लेकिन इसी बीच तमाम नई चीजें भी अब देखने को मिल रही हैं, और वो नई चीजें ये है कि पिछले ही महीने मेनका गांधी ने मुलाकात की थी सीएम योगी से। आपको याद होगा कि 4 बीजेपी विधायकों के साथ में मेनका गांधी ने मुलाकात की थी योगी आदित्यनाथ से। ये जो बैठक थी ये सीएम योगी के आवास पर हुई थी, और इस बैठक में मेनका गांधी के साथ में बीजेपी विधायक विनोद सिंह, सदर सीट से विधायक राज प्रसाद उपाध्याय, लंबुआ से विधायक सीताराम वर्मा और कादीपुर विधायक राजेश गौतम इसमें शामिल थे। और अब इसको लेकर चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है। इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं अनुपम मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर आलोक पांडे जी जुड़े हैं। डॉक्टर आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सैयद कासिम सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा को शुरू करेंगे अनुपम जी आपके साथ में। एक बार फिर से चर्चाओं में वरुण गांधी, और इस बार वरुण गांधी चर्चा में है ना अपने किसी ट्वीट को लेकर। डॉक्टर आलोक जी का रुख करेंगे। आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, मेनका गांधी की मुलाकात होती है ठीक है 1 महीने पहले, और उसके बाद से वरुण गांधी जो कि ट्विटर पर खासे एक्टिव है, बीजेपी को लेकर उन्होंने तमाम निशानियां अपनी ट्विटर से मिटा दी, अपनी पार्टी के विरोध में आ गए। ये भी कहा गया कि मेनका गांधी ने जब मुलाकात की तो सुल्तानपुर को लेकर तमाम मांगे रखी गई, गोलाघाट पर जो गोमती नदी पर पुराना पुल है उसको लेकर मांग रखी गई, तमाम तरह की चीजें, जिला अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, ये तमाम चीजों की मांगे रखी गई। इसके बाद में खबर बनने लगी है कि वरुण गांधी की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। तमाम अटकलें आपने भी सुनी, आपने सुना समाजवादी पार्टी को लेकर, आपने सुना राहुल गांधी को लेकर, बहुत वायरल हुई वो सारी अटकलें। लेकिन इसी बीच अब वरुण गांधी चुप है, अपनी सरकार के खिलाफ ही मुखर रूप से बोलने वाले वरुण गांधी अब चुप है। क्या वजह ये है कि उनके पास ऑप्शंस कम है, जैसा कि हमारे गेस्ट कह रहे हैं, या फिर अब उन्हें समझ में आ गया है कि गुजारा उनको यही करना पड़ेगा? आलोक जी। गौरव सिंह, दोनों बातें हैं। बिल्कुल सही, उनका ऑप्शन भी कम है, और जब ऑप्शन कम है तो गुजारे के लिए वही जगह बची। हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े हो पहनने के लिए, एक फट जाए तो एक ही जोड़ी बचेगा। तो वरुण गांधी के पास 2-3 जोड़ी कपड़े हैं नहीं, एक ही जोड़ी कपड़े हैं, चाहे पहन ले चाहे सुखा ले। तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ सकते, ऐसा बहुत बड़े विकल्प नहीं है। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल है, सत्तारूढ़ दल का सांसद होने के नाते उनका महत्व तो ज्यादा रहेगा। इसी बात हमें इसके इतिहास में जाना पड़ेगा कि ये गांधी परिवार, वरुण गांधी और मेनका गांधी लाए क्यों गए। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये लाए गए थे जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रही थी। तो ये हुआ था कि गांधी परिवार पर हक केवल कांग्रेस का नहीं है, अगर उनके पास 2 गांधी हैं तो 2 गांधी हमारे पास भी हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ने कही थी। उन्होंने कहा था कि इनका महत्व है। अब देखिए इनका महत्व घटा क्यों उत्तर प्रदेश में, इसलिए इनका महत्व घट गया है। इसका कारण मेनका गांधी की निष्क्रियता या वरुण गांधी की निष्क्रियता नहीं है। जिस वजह से लाए गए थे वो वजह कमजोर हो गई। वजह क्या थी? कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना। सोनिया गांधी की काट के रूप में मेनका गांधी लाई गई थी। अब मेनका गांधी तब इंपॉर्टेंट बनी रहती जब सोनिया गांधी बहुत स्ट्रांग होती, जब गांधी परिवार उत्तर प्रदेश में बहुत स्ट्रांग होता। लेकिन गांधी परिवार तो उत्तर प्रदेश में स्ट्रांग रहा नहीं, 2.25% की पार्टी बची। तो जो रूट कॉज है मेनका गांधी और वरुण गांधी की उपयोगिता, अगर अभी कांग्रेस के 15 सांसद या 10 सांसद आ जाए तो वरुण गांधी और मेनका गांधी खटाक से उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी में बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी इन्हें पोले से दबाई हुई है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। और ऐसा नहीं होता कि राष्ट्रीय पार्टियां मर जाया करती है, राष्ट्रीय पार्टियां कमजोर होती, क्षीण होती, पुनः उनका उत्थान होता है। तो मेनका गांधी और वरुण गांधी को जो भारतीय जनता पार्टी अपने पास पोले पोले दबाए है, और तो इतनी ज्यादा गड़बड़ी करने के बाद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर का रास्ता दिखा देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको मानती है कि कांग्रेस जब मजबूत होगी तो हम दोबारा इनका उपयोग करेंगे। दूसरा, जो हमारे सारे व्यक्तियों ने कहा कि 2 सीटें, 2 सांसद तो बीजेपी को बड़े प्यार से मिल जाते हैं, तो तत्कालिक लाभ है। तो भारतीय जनता पार्टी जब मिशन 75+ लेके चल रही है वाराणसी, तो उसको 2 सांसदों के लिए क्या बवाल कर, मोदी जी के वहां रैली करवाए, फिर जीतने हारने का डर ले तो 2 नंबर सांसद भी बढ़ेंगे। तो प्रेजेंट में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों व्यक्ति उपयोगी हैं, और फ्यूचर में भी दोनों व्यक्ति उपयोगी हैं। और राजनीति में कारण से हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति जो उपयोगी होता है, हमारे गांव में कहावत है कि दूध देती गाय के 4 लाते भी सही जाती है।
तो इस समय ये दोनों मेनका गांधी और जो वरुण गांधी हैं, ये दूध देती गाय है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि इसमें बकरन गाय है, ब्याह हुए बहुत देर हो गए, जब गाय बहुत लंबे समय तक बाद ब्याती है तो दूध कम हो जाता है, तो इसमें उतने दुधारू नहीं रहे, इस समय इतने उपयोगी नहीं रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इनका समय फिर लौट सकता है, ये फिर उपयोगी हो सकते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी के द्वारा किए गए इतने पार्टी विरोधी कार्यों के बाद भी उनको बर्दाश्त किया, उनको पार्टी में रहने दिया। और इवन देन अगर वो ढंग से माफी मांगते हैं तो जैसा हमारे अनुपम भाई ने कहा है, उन्हें माफी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी बड़े दिल की पार्टी है और जहां लाभ देखती है उसको तुरंत माफ कर देती है। बिल्कुल। अनुभव सर, आपका ही रुख करेंगे, आप ही की बात का जिक्र कर रहे थे आलोक जी भी। वरुण गांधी ने अपनी सरकार के खिलाफ बहुत बोला, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हमने सभी से क्लोजिंग कमेंट लेंगे। सबसे पहले आलोक जी आपका रुख करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि गुजरात मॉडल का जिक्र करके उसे शानदार बताकर क्या अपने लिए, मतलब आप समझ लिए कहते कि खुद को रिलॉन्च करने की कोशिश वरुण गांधी कर रहे हैं बीजेपी में? नहीं, वरुण गांधी तो बीजेपी के नेता ही है, थोड़ा रूठे हैं, थोड़ा सा मतलब बता रहे हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है। और बीजेपी को भी लगता है कि चलो ठीक है, आप अपनी इंपॉर्टेंस बता लो। लेकिन जब हम किसी की मॉडल की बीजेपी की तारीफ करनी हो तो गुजरात मॉडल की तारीफ कर दीजिए। आप समझ लीजिए आपने सरेंडर कर दिया है उस चीजों के लिए, या आपने ईगो को नीचे कर दिया है। देखिए, ईगो आया कहां से? अभी कुछ दिन पहले शायद, या कुछ समय पहले, जब बीजेपी पहली बार जीती थी। सर आपकी आवाज हाँ, बहुत कट रही है। कासिम सर, क्या आपको भी आलोक जी की आवाज कट के आ रही है? क्या मेरी आवाज आवाज क्लियर ठीक आ है, रही है? हम तो आवाज ठीक है सर, क्लियर। ठीक है सर, कहिए। ओके। तो वरुण गांधी जी ने मतलब ये बताने की कोशिश की है कि हम गुजरात मॉडल को एक्सेप्ट करें, नहीं बीजेपी को एक्सेप्ट कर। लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि हमने दो सांसद 15-15 20-20 साल से जीता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी महत्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद है तो 5 लगातार वो जीते हो। यानी सांसदी में पार्टी का भी अपना बड़ा महत्व होता है और पार्टी के कैंडिडेट का भी अपना बड़ा महत्व होता है। तो वरुण गांधी और मेनका गांधी को भी बीजेपी की बहुत जरूरत है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी वरुण गांधी और मेनका गांधी की जरूरत है। मैंने जैसे पहले कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इनको इसी बात के लिए लाया गया था कि प्रमोद महाजन ने कहा था कि मेरे पास भी गांधी है, अगर कांग्रेस के पास गांधी है तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी गांधी है। गांधीयन टैग केवल अब कांग्रेस के पास नहीं है, गांधीयन टैग भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए मेनका गांधी को उत्तर प्रदेश में और वरुण गांधी का बहुत उपयोग किया है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आज जो खड़ी हुई दिखाई देती है उसमें मेनका गांधी और वरुण गांधी का बहुत बड़ा योगदान है, खासकर मेनका गांधी का बहुत बड़ा योगदान। मेनका गांधी को बीजेपी लेके आई, क्यों लेके आई? इसीलिए लेके आई ना कि मेनका गांधी उनके लिए ट्रम्प का इक्का बन सकते हैं। और सोनिया गांधी से बीजेपी के अंदर ये मांग उठा करती थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। प्रमोद महाजन उस समय बीजेपी के चाणक्य कहे जाते थे। मैं अपने ग्रुप में प्रमोद महाजन के नाम से जानता हूं, इसलिए प्रमोद महाजन मेरे बड़े फेवरेट व्यक्ति रहे हैं। मेरे मित्र मुझे प्रमोद महाजन उस समय कहा करते थे। तो प्रमोद महाजन बहुत अच्छी रणनीति बनाते थे और मेनका गांधी को लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और उन्होंने यही लाइन चलवाई थी कि मेरे पास भी 2 गांधी। और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में खड़ा करने में गांधीयन परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि वाइस वर्सा भी हम कहते हैं कि मेनका गांधी और वरुण गांधी को भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सर्वाइव कराने में बीजेपी ने भी हेल्प करी है। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत उपयोगी है।